दोस्तों क्या हो अगर पृथ्वी पर किसी दिन हर कोई अपने बीफ स्टिक से फोर्क्स को निकालकर फेंक दे और पूरी तरह से वीगन बनने का फैसला करे। फिर चाहे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए या फिर पिज्जा बर्गर को ना कहने के लिए, हर किसी के पास अपने अपने कारण होंगे। यहाँ तक कि दूध से बनने वाली आइसक्रीम और केक भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। याद रहे, हम यहाँ वीगन की बात कर रहे हैं, ना कि वेजिटेरियंस की। वेजिटेरियंस वे लोग होते हैं जो कि मांस, मछली, झींगा आदि नहीं खाते, लेकिन वीगन लोग मांस, मछली के अलावा जानवरों से प्राप्त कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे भी नहीं। तो क्या वीगन डाइट लेने से हमारी पृथ्वी क्लाइमेट चेंज से बच जाएगी? क्या इससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा? और उन सभी मवेशियों का क्या होगा? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टर विलन और आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या हो अगर पृथ्वी पर हर कोई वीगन बन जाए। सिर्फ अकेले भारत में ही लगभग 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग मीट फ्री डाइट लेना पसंद करते हैं और लगभग 5 मिलियन पूरी तरह से वीगन हैं। रेस्टोरेंट्स के फूड मेन्यू में मीट की जगह टोफू ले रहा है और डेयरी फ्री मिल्क अल्टरनेटिव्स मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। जो पहले कभी कट्टरपंथी आहार विकल्प था, वह अब मेन स्ट्रीम बन रहा है। और क्या आप जानते हैं कि जानवरों से प्राप्त भोजन सारी ग्रीन हाउस गैसों के 1/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जिसमें से अधिकांश हर साल गायों से आता है। हर साल दुनिया भर में मवेशियों की जनसंख्या कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है, जो कि विश्व की सारी कारों, ट्रेनों और विमानों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर होती है। वेट, लेकिन मवेशी ग्लोबल वार्मिंग में आखिर कैसे सहयोग कर सकते हैं? पूरी धरती पर लगभग 1.5 बिलियन गाय हैं और हर गाय करीब 120 किलो मीथेन गैस हर साल छोड़ती है। और क्लाइमेट चेंज स्केल पर मीथेन गैस का नेगेटिव इफेक्ट CO2 की तुलना में 23 गुना अधिक होता है। इसके अलावा मवेशी पृथ्वी पर सारी खेती की जमीन का लगभग 2/3 हिस्सा ले लेते हैं। अगर हम सभी शाकाहारी हो जाएं, तो हम उस चारागाह का ज्यादातर हिस्सा जंगलों और घास के मैदानों को फिर से रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सके। और हम ज्यादा फसलें उगाने लगेंगे ताकि हमारे खाने के सामानों में कमी ना आए। साथ ही मवेशियों से जुड़ी सारी ग्रीन हाउस गैस लगभग 70% तक कम हो जाएगी। लेकिन फिर उन सभी जानवरों का क्या होगा जिनकी अब कोई डिमांड नहीं होगी? दरअसल मांसाहारी भोजन की डिमांड ना होने पर बहुत से जानवरों को मार दिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। कुछ जानवर जैसे कि भेड़ और सूअर शायद फिर से जंगली बन जाएं, पर उनकी संख्या मांसाहारी जानवरों की वजह से कम हो जाएगी। और कुछ जानवर जैसे कि फार्मी मुर्गियां जंगलों में गुजारा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही अपने पूर्वजों से अलग हो गई थी और उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि उन्हें अभयारण्यों में रखा जाए और जब तक कि वो जी रहे हैं उनकी देखभाल की जाए। साथ ही सारे कसाईयों और दूध बेचने वाले किसानों को भी कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। वे और फसलें उगा सकते हैं या फिर जंगलों को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। पर एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों के लोग जो आपको दूध, अंडे, मछली आदि सप्लाई करते थे, उन्हें एक गंभीर बेरोजगारी का सामना करना होगा। और भारत जैसे विकासशील देश जहाँ के ज्यादातर लोगों का जीवन और व्यापार भी मवेशियों पर निर्भर है, उन्हें एक आर्थिक रुकावट का सामना करना होगा। लेकिन सभी थोड़े सेहतमंद हो जाएंगे या फिर नहीं? शाकाहारी खाना आपको अपने आप सेहतमंद नहीं बनाता। वीगन लोगों को अक्सर जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। उन्हें अक्सर कैल्शियम, आयरन, विटामिन D, जिंक, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। और क्योंकि अब आप अंडा, मीट और दूध नहीं खा पाएंगे, तो आपको इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी सोया, बीन्स और दालें खानी पड़ेंगी। पर एक अच्छी डाइट के साथ कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से कम पीड़ित होंगे। साथ ही वैश्विक मृत्यु दर 10% तक कम हो जाएंगी। इसका मतलब हर साल 8 से 10 मिलियन मौतें कम होंगी और हर साल हेल्थ केयर पर करोड़ों रुपए की बचत होगी। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों में नहीं, जहां लाखों लोग पहले से ही मीट के बिना अल्प पोषण के शिकार हैं, तो मीट के बिना उनके लिए चीजें स्वस्थ नहीं बल्कि और बदतर हो जाएंगी। तो शायद पूरी दुनिया का ही वीगन बनना बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर जानवरों से प्राप्त भोजन को अपनी डाइट में शामिल करने का मतलब है अंत में हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सामना करना होगा। बट लकीली जो देश मांसाहारी भोजन के शौकीन हैं, उनके पास मवेशियों के उद्योग के कारण फैलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उपाय पहले से ही मौजूद हैं।
बस उन्हें इम्प्लीमेंट करना बाकी है। बाय द वे, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पूरी तरह से शाकाहारी बनना हमारे और पृथ्वी के लिए ठीक होगा या फिर नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिखें। See you in the next video. Till then, stay curious and keep learning.